बहुत समय पहले की बात है। 3 जादूगर भाई एक सुनसान रास्ते पर यात्रा कर रहे थे। सूरज ढलने वाला था और रात की परछाइयां उनके चारों ओर गहरी होती जा रही थीं। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी इतनी गहरी और तेज बहाव वाली थी कि उसे पार करना असंभव लग रहा था। अनगिनत यात्री इस नदी में डूब चुके थे, लेकिन ये तीनों भाई साधारण जादूगर नहीं थे। उन्होंने जादू की कला में महारत हासिल की थी। तीनों ने मिलकर अपनी जादुई छड़ियों को घुमाया और नदी के ऊपर एक मजबूत पुल बना दिया। जैसे ही वे पुल के बीचों बीच पहुंचे, एक काली परछाई उनके सामने प्रकट हुई। ये स्वयं मौत थी। मौत बहुत क्रोधित था। वह हमेशा इस नदी से अपने शिकार पाता था, लेकिन इन 3 भाइयों ने उसे धोखा दे दिया था। फिर भी मौत ने अपना क्रोध छुपाया और बधाई देते हुए कहा, तुम तीनों बहुत चतुर हो। तुमने मुझसे बचने में सफलता पाई है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। तुम में से हर एक अपने लिए एक तोहफा मांग सकता है। सबसे बड़ा भाई एक लड़ाकू स्वभाव का व्यक्ति था। उसने एक ऐसी जादुई छड़ी मांगी जो हर द्वंद्व युद्ध में जीत दिला सके, एक ऐसी छड़ी जो अजेय हो। मौत पास की एक बड्डेर वृक्ष के पास गया, एक शाखा तोड़ी और उससे एक शक्तिशाली छड़ी बनाई। उसने वह छड़ी बड़े भाई को दे दी। दूसरा भाई, जो घमंडी स्वभाव का था, मौत को और अधिक अपमानित करना चाहता था। उसने मृत्यु को हराने की शक्ति मांगी। उसने मौत से ऐसा कुछ मांगा जो मरे हुए लोगों को वापस जीवित कर सके। मौत ने नदी के किनारे से एक पत्थर उठाया और उसे भाई को दे दिया। उसने कहा, यह पुनर्जीवन पत्थर है, यह मृतकों को वापस बुला सकता है। सबसे छोटा भाई सबसे विनम्र और समझदार था। वह मौत पर भरोसा नहीं करता था। वह चाहता था कि मौत उसे ढूंढ न सके, इसलिए उसने ऐसा कुछ मांगा जो उसे अदृश्य बना दे। मौत अनिच्छा से सहमत हुआ और उसने अपना चोगा उतारकर छोटे भाई को दे दिया, एक अदृश्यता का चोगा। फिर मौत एक तरफ हट गया और तीनों भाइयों ने अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ समय बाद तीनों भाई अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। सबसे बड़ा भाई कई मील चलकर एक दूर के गांव में पहुंचा। वहां उसे एक जादूगर मिला जिससे उसकी दुश्मनी थी। बड़े भाई ने बड्डेर की छड़ी निकाली और द्वंद्व युद्ध में अपने दुश्मन को मार डाला। फिर वह सराय में गया, शराब पी और अपनी अजेय छड़ी के बारे में डींगे हाँकने लगा। उस रात जब बड़ा भाई नशे में सो रहा था, एक चोर चुपके से उसके कमरे में आया। चोर ने उसकी छड़ी चुरा ली और अच्छे उपाय के लिए उसका गला काट दिया। इस प्रकार मौत ने सबसे बड़े भाई को ले लिया। दूसरा भाई अपने घर लौटा, जहां वह अकेला रहता था। वहां पहुंचकर उसने पुनर्जीवन पत्थर निकाला और 3 बार अपने हाथ में घुमाया। उसके सामने एक लड़की प्रकट हुई। वह लड़की जिससे वह शादी करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी असमय मृत्यु हो गई थी। लेकिन वह लड़की पूरी तरह जीवित नहीं थी। वह दुखी और ठंडी थी, जैसे उनके बीच एक पर्दा हो। हालांकि वह नश्वर दुनिया में लौट आई थी, लेकिन वह वास्तव में वहां नहीं थी। वह पीड़ा में थी। भाई उससे बेतहाशा प्यार करता था, लेकिन वह वास्तव में उसके साथ नहीं हो सकती थी। अंततः दूसरा भाई उस लड़की की तड़प और अपनी निराशा से पागल हो गया। उसने आत्महत्या कर ली ताकि वह वास्तव में उसके साथ हो सके। इस प्रकार मौत ने दूसरे भाई को भी ले लिया। मौत ने कई वर्षों तक तीसरे भाई को खोजा, लेकिन उसे कभी नहीं ढूंढ पाई। केवल तब जब तीसरा भाई बहुत बूढ़ा हो गया, उसने अंततः अदृश्यता का चोगा उतारा और अपने बेटे को दे दिया। फिर उसने मौत का स्वागत किया, जैसे एक पुराने दोस्त का स्वागत करते हैं, और उसके साथ बराबरी से वह इस जीवन से विदा हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति की लालसा, बड्डेर की छड़ी, मृत्यु को बदलने का प्रयास, पुनर्जीवन पत्थर और विनम्रता के साथ जीवन जीना, अदृश्यता का चोगा, इन 3 रास्तों में से केवल अंतिम रास्ता ही सच्ची शांति और लंबा जीवन देता है। जो मौत से लड़ता है वह हार जाता है। जो मौत को धोखा देने की कोशिश करता है वह पागल हो जाता है। लेकिन जो मौत को स्वीकार करता है और विनम्रता से जीता है, वह अंत में शांति पाता है। यही है मौत के तोहफे की सच्ची कहानी। 3 भाई, 3 तोहफे और 3 अलग अलग नियतियां।